नमस्कार, प्रणाम सभी को। वर्चुअल स्कूल ऑफ वैदिक संस्कृत प्रस्तुत करता है वेदाभ्यासो ही पंचधा। मैं डॉक्टर मदन मोहन तिवारी। वेद स्वीकरणं पूर्वं विचारोभ्यसनं जपः तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो ही पंचधा। ऋषियों ने विचार पूर्वक यह बताया कि वेद का लोक में 5 प्रकार से अभ्यास दृष्टिगोचर होता है। तो सर्वप्रथम विचार करते हैं अध्ययन, जिसमें गुरु और शिष्य इन दो के बीच वेद मंत्रों का उच्चारण दिखाई देता है। श्रोता शिष्य गुरु के दाहिनी ओर बैठ करके गुरु द्वारा उच्चारित मंत्रों का अनुश्रवण करते हुए उनका अनुवाचन करता है। यह क्रम वेदाभ्यास का प्रथम सोपान माना जाता है। अभी इसी क्रम में द्वितीय सोपान पे विचार करते हैं। तो द्वितीय सोपान है अभ्यास। उन मंत्रों को जब शिष्य द्रुत गति से अभ्यास करता है, उनको कंठ में कंठाग्र करता है, उनको कंठ में प्रतिष्ठित करता है, तो यह वेदाभ्यास का द्वितीय क्रम माना जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें जान लेना चाहिए। भारत पे विविध प्रकार के आक्रमण हुए और उन आक्रांताओं का मुख्य ध्येय होता था यहाँ के ज्ञान संपदा को नष्ट करना, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना। लेकिन वेद विद्या को नष्ट करने में वे असमर्थ इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ के अंतेवासियों ने उस विद्या को अपने कंठ में प्रतिष्ठित किया था। ग्रंथों में न होकर के वो कंठ में प्रतिष्ठित थे, अतः वे भारत के ज्ञान संपदा को नष्ट करने में अपने को असमर्थ पाए। अब अध्ययन और अभ्यास के अनंतर हम इस पे विचार की बात करते हैं, जप की बात करते हैं। तो यह जप तृतीय क्रम है जो वेदाभ्यास के अंतर्गत दृष्टिगोचर होता है। शिष्य मध्यम वृत्ति का अनुसरण करता हुआ जप के क्रम में मंत्रों का जब वो उच्चारण करता है तो वह वेदाभ्यास का तृतीय क्रम होता है। अब हम बात करते हैं वेदाभ्यास के चतुर्थ क्रम पे। तो चतुर्थ क्रम पारायण का आता है। जब एक अंतेवासी पूर्ण रूप से वेद को कंठाग्र करने के अनंतर जब वह स्वयं इतना समर्थ हो जाता है कि अपने अन्य अंतेवासियों को अध्यापन करा सके, तो वह उन्हीं मंत्रों को अपने शिष्यों को बार बार प्रदान करता है। इसलिए वह यह वेदाभ्यास का चतुर्थ क्रम पारायण कहलाता है। अब इन सब के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद अभ्यास का जो क्रम है वह है विचार। विचार से तात्पर्य है कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। अर्थात वेदों का अंग सहित अध्ययन, और केवल अध्ययन ही नहीं, ज्ञेयः अर्थात उनके अर्थों को भी जानना अभिष्ट होता है। तो यह वेदों के जो अभ्यास का जो पंचम क्रम है, यह पंचम क्रम विचार है, जिसको महर्षि पतंजलि अपने आगम नामक व्याकरण के प्रयोजन के माध्यम से बताया है। इसी विषय के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।